जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको मिनिमम 10 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 5 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से होता है। 5 डिक्टेशन आपका संसदीय मैटर कम से कम प्रोवाइड किया जा रहा है। मॉर्निंग में 6 बजे लाइव डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी आपको संसदीय मैटर प्रोवाइड किए जाते हैं और मैटर पढ़वाए भी जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है यह है आपकी 200 रुपये। तो आधी आपकी संसदीय मैटर की पत्रिका कंप्लीट कर दी गई है, आधी और बची है। इसको आपके स्किल टेस्ट के पहले तक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 200 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के विस्तार के साथ ओटीटी मंचों पर भी हास्य कार्यक्रमों के नाम पर जिस तरह फूहड़ और अश्लील सामग्री परोसी जाने लगी है, वह कई बार मानसिक विकृति से भरी होती है। हाल ही में एक ओटीटी मंच पर एक कथित हास्य कलाकार के कार्यक्रम में जैसी बातचीत सामने आई, उसे किसी भी लिहाज से स्वस्थ मनोरंजन नहीं माना जा सकता। विडंबना है कि ऐसे कार्यक्रमों के दर्शक भी बिना किसी हिचक के कुंठाओं के प्रदर्शन में शामिल होते हैं। हालांकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी हास्य के नाम पर अश्लीलता को मानवीय गरिमा के विरुद्ध मानता है और स्वाभाविक ही इस मसले पर व्यापक आपत्ति उभरी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कथित कलाकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाते हुए ओटीटी मंचों को आचार संहिता और कानून का पालन करने का निर्देश दिया है। अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध है। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि ओटीटी मंचों पर किसी भी सामग्री के प्रदर्शन में लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम 2021 के तहत कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखा जाए। हास्य और मनोरंजन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों के सोचने समझने की प्रक्रिया विकृत होती है, यौन कुंठाओं की एक नई दुनिया बनती है, तो वह किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह है। दरअसल सामाजिक व्यवहार और इसके बारे में आम धारणा का विकास लोगों के सोचने समझने के तरीके और उसकी अभिव्यक्तियों के सहारे होता है। ऐसे में अगर कुछ विशेष सुविधाओं में जीने वाले लोग अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में हास्य के नाम पर अश्लीलता का बेहिचक प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक प्रतिगामी रवैया है। सवाल है कि महज हास्य के तर्क पर क्या किसी ऐसी प्रवृत्ति की इजाजत दी जानी चाहिए जो न केवल लोगों के भीतर कुंठा भरने का जरिया बनती, बल्कि उसी वजह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वृत्ति का भी प्रसार होता है। संपूर्ण एक
अनुभूति है कि जो कुछ भी है श्रेष्ठतम है, इससे बेहतर संभव नहीं। संपूर्ण होने के लिए कुछ करने, कुछ सोचने और कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम हैं, एक संपूर्ण जीवन है। कई विद्वानों का मानना है कि किसी और की तरह बनने की इच्छा दरअसल खुद के व्यक्तित्व को व्यर्थ जाने देना है। लोग बाग दूसरों पर दबदबा जमाने के लिए आत्मग्लानि का एहसास जगाने से बाज नहीं आते, साथ ही अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने का प्रयास करते नहीं थकते। दिमागी सोच है जिसमें खासी ऊर्जा खपती है। इसके नकारात्मक प्रभाव को जानने के बाद बचना अत्यंत जरूरी हो जाता है। स्टॉप।